रामचरितमानस में नवदा भक्ति का एक प्रसंग दिया गया है जो श्री राम शबरी माता को बताते हैं। शबरी माता बचपन में जब उनका शादी हो रहा था तो उनके घर में बहुत सी भेड़ बकरियां सब लाई गई। जिस दिन उनका शादी हो रहा था उस दिन तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि आज इतनी भेड़ बकरियां क्यों यहाँ पे इकट्ठा की गई हैं। तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि आज तुम्हारा शादी है और तुम्हारी शादी के बदले ये जितने भी जीव हैं इनका बलि चढ़ाया जाएगा और आने वाले जितने भी मेहमान हैं, तुम्हारे ससुराल से जितने भी मेहमान आएंगे उन सब बारातियों को इन्हीं का भोजन बना के उनको परोसा दिया जाएगा। तो शबरी माता के मन में एक विचार आता है कि शादी मेरी हो रही है और इतने जीवों की हत्या होगी। मेरी एक शादी के कारण इतने जीवात्माओं की हत्या होगी। ऐसी शादी हमको नहीं करनी है। मेरे कारण इतने जीवों की हत्या हो, ये पाप मैं अपने सर पे नहीं ले सकती। ये संसार का कैसा नियम है कि एक की शादी के बदले इतनी आत्माओं की आत्महत्या हो। आत्महत्या से बड़ा और कोई पाप हो ही नहीं सकता संसार में। एक छोटी सी बच्ची जिसके मन में ऐसा विचार आ रहे हैं, उस वक्त उनकी उम्र बहुत छोटी थी, तो वो क्या करती है कि किसी को बिना बताए और रात को वहां से भाग जाती है। भाग के मतंग ऋषि के द्वार पे जाती है, उनके आश्रम में जाती है और अपनी साथ जो भी बीता वो सब बात उनको बताती है कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, मेरी शादी के बदले न जाने कितनी आत्माओं की हत्या हो रही थी और मैंने ये फैसला लिया है कि मेरी एक शादी के बदले इतनी आत्माओं की हत्या हो, ऐसा पाप मैं अपने सर पे नहीं ले सकती, क्योंकि उसका पाप हम मेरे को ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ही कारण वो जो जिनका बलि चढ़ाया जा रहा है वो मेरे ही कारण चढ़ाई जा रही है। अगर मेरी शादी ना हो तो उतनी आत्माओं की जान बच सकती है। मतंग ऋषि बहुत बड़े संत थे। उन्होंने शबरी माता को कहा कि मैं तो आपको अपने साथ रख नहीं सकता, क्योंकि ये संसार जो है अगर लड़की साथ में रहेगी तो पूरा गलत निगाह से देखेगा कि लड़की लेके साथ में रहते हैं, तो दुनिया हमको संत नहीं जान पाएगी। तो उनको अलग ही एक कुटिया दे देते हैं, उसी कुटिया में उनको भक्ति बता देते हैं कि तुम अपना धैर्य पूर्वक भक्ति करना, तुमको एक ना एक दिन भगवान जरूर दर्शन देंगे। तो उस छोटी सी उम्र में वो भक्ति करने लगती है तो उसकी उम्र एकदम जर्जर हो जाती है। तब जाके उसको भगवान राम दर्शन देते हैं। उनके अंदर धैर्य देखिए कि कितना था कि बचपन से लेके उनका वृद्धावस्था आ गई तब जाके भगवान उनसे मिलते हैं। और आजकल व्यक्ति क्या करता है कि 1 साल 2 साल गुरु भक्ति करता है, उसके बाद कंठी माला उतार के सब रख देता है, इससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर अगर भक्ति भी करे तो उसके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। अगर धैर्य जिसके अंदर नहीं रहेगा तो वो भक्ति करने में सफल नहीं हो सकता। जैसे साहेब की वाणी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंची सोगड़ा ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, कि हे मन धीरे धीरे ही सब कुछ हो सकता है, शीघ्रता से कोई काम नहीं होता। अगर धैर्य रखेगा तो समय पे सब कुछ हो सकता है। माली सिंची सोगड़ा ऋतु आए फल होए। अगर माली एक ही दिन में 100 घड़ा अगर किसी वृक्ष में डाल दे तो एक ही दिन में फल नहीं लग सकता, क्योंकि हर ऋतु आएगी ना तभी फल लगेगा। क्योंकि हर ऋतु से पहले, किसी भी ऋतु के आने से पहले कोई फल नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से उनके अंदर धैर्य था। उनका एकदम उम्र एकदम जर्जर हो गया था। तब राम भगवान आते हैं तो उनको नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। तो नवदा भक्ति में पहली भक्ति जब उनको बताते हैं कि तुम नवदा भक्ति के बारे में आज हम आपको बता रहे। जैसे त्रेता युग में
सतयुग में, सॉरी सतयुग में, और प्रहलाद जी को बताया था, प्रहलाद ने बताया था अपने पिता को 9 प्रकार की भक्ति। तो उसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणों की सेवा, पूजा अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति उस वक्त थी सतयुग में। और राम जी बताते हैं, राम भगवान नवदा भक्ति में बारे में, कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनि धरो मन माही। कि हे सेवरी, तुझे नवदा भक्ति के बारे में बता रहा हूँ, और उसको ध्यान पूर्वक सुनना और अपने मन में उसको धारण करना। तो बताया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणे गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील वृत्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर साजन धर्मा, शतवन सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर सन दीना। ये थी 9 प्रकार की भक्ति। तो अब हम बता रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। कि प्रथम भक्ति, पहली भक्ति क्या, कि संतों का सत्संग सुनना और उनका संग करना। दूजे रति मम कथा प्रसंगा, उनके द्वारा सुनाए हुए सत्संग का और उनके द्वारा बोली गई वचनों का श्रवण करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करना। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, उनके द्वारा बताई हुई हर वाणी का ध्यान पूर्वक मनन करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। तीसर भक्ति कौन सी है? गुरु के पद पंकज की सेवा करना। कि गुरु के पद चरण कैसे बताए हैं? पंकज के समान बताए हैं, कमल के समान बताए हैं, कि उनकी सेवा करना। चौथी भक्ति मम गुण गय करई कपट तजिगान। की चौथी भक्ति जो है प्रभु का गुणगान करना, लेकिन अपने मन को एकदम निर्मल करके, क्योंकि अगर तेरे मन में कपट रहेगा तो वो भक्ति नहीं मान्य होगी। चौथी भक्ति मम गुणगान करे कपट तजिगान, की कपट को दूर करके। और चौथी भक्ति प्रभु के द्वारा, जो संतों के द्वारा बताए हुए वचनों का गुणगान करना और प्रभु का भजन करना, लेकिन मन में कपट छल नहीं रखना है। पांचवी भक्ति बताया है कि अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना, प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास। ये बात वेद प्रकाश भी कहते, वेद भी कहते हैं, वेदों में भी ये लिखा हुआ है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि प्रभु के जाप का दृढ़ पूर्वक विश्वास करना। ये पांचवी भक्ति है। छठ मम शील विरक्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र और संसार के कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म के आचरण में लगे रहना। ये थी छठी भक्ति। अपनी इंद्रियों को वश में रखना, अच्छा स्वभाव भी रखना, अच्छा अपना चरित्र को भी अच्छा रखना, और संसार के जितने भी कार्य दिखाई देते उन सब से वैराग, एकदम विरक्त वाली जिंदगी जीना है। और संतों के द्वारा जो बताए हुए कार्य है उनके आचरण पे चलना। ये थी छठी भक्ति। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। कि सातवीं जो भक्ति है वो प्रभु में ही, यानी कि सातों सम मोहि सम जग देखा, कि मेरे में ही पूरे संसार को देखना। सातों सम मोहि मैं जग देखा, कि सातवीं भक्ति जो है वो मेरे समान ही सब में देखना, लेकिन मोते संत अधिक कर लेखा, कि मेरे से भी बढ़ के तुम संतों को मानना।
उन्होंने संतों के बारे में बहुत बताया कि जैसे पहली भक्ति उन्होंने संतों का संग करना बताया था, उनकी कथा का श्रवण करना बताया था, फिर गुरु की सेवा बताई थी, और उसके धीरे धीरे चलते चलते उन्होंने बताया कि मेरे से भी अधिक प्रभु राम की जैसे हम लोग 3 लोक में भक्ति करते हैं कि राम से बड़ा संसार में कोई नहीं है, लेकिन राम ने भी बताया है कि मेरे से बड़े भी संत हैं, उनको मेरे से भी बढ़ के मानना। और 8वीं भक्ति क्या है? 8वीं जथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखो परदोषा, कि 8वीं जो भक्ति है, जो जैसा मिल जाता है वही पर्याप्त है, अधिक की आशा मत करना। सपने उन्हें देखो परदोषा, सपने में भी किसी दूसरे का दोष नहीं देखना, किसी दूसरे के बारे में अपने मन में कभी विचार ही नहीं लेके आना है कि फलाना आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, ये मन में ये बात नहीं लेके आनी है। 8 भक्त जैसा मिल जाए उसी में सिर्फ संतोष करना है, और दूसरे के अंदर कभी कोई दोष नहीं देखना है। नवम शरण सब सन छलहीना, मम भरोसे हिये हर सन दीना। 9वीं भक्ति है अपने हृदय से छल कपट को निकाल के एकदम सरल कर लेना। मम भरोसे हिये हर सन दीना, कि मेरे ही भरोसे कर हृदय को हमेशा खुश रखना। अपने हृदय को छल कपट से दूर कर सरल बनाना, और अपने हृदय में हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, और परमात्मा के ऊपर हमेशा भरोसा करना। ये थी 9 प्रकार की भक्ति। संतों का संग, और फिर उनके सत्संग को सुनना, फिर गुरु बना के उनके गुरु की चरणों की सेवा करना, फिर उनके गुणों का, जो गुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, और गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप करना, और फिर अपने मंत्र का जाप करते करते जब अपने वैराग्य से रहना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, और अपने मेरे ही जैसे मेरे ही अंदर पूरे संसार को देखना, और परमात्मा से बढ़ के भी संतों को अधिक मानना, और हमेशा अपने अंदर संतोष रखना, छल कपट को दूर करके। तो जितने गुण जिस व्यक्ति के अंदर ये सब गुण आते, जैसे पहला, जैसे हर एक व्यक्ति सीढ़ी बाई सीढ़ी आज की दुनिया में कर भी रहे हैं। जैसे प्रथम भक्ति संतन कर संगा भी बताया है कि लोग जैसे पहले संतों की शरण में जाते हैं, जब धीरे धीरे उनके ज्ञान को भी सुनते हैं, श्रवण करते हैं। पहला काम होता है श्रवण करते हैं, फिर श्रवण करने के बाद उनके भजन का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, फिर उनको गुणगान करते करते उनका स्मरण करते हैं, याद करते हैं। भक्ति में 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि श्रवण करना और कीर्तन करना और स्मरण। और इसमें स्मरण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे स्मरण का मतलब होता है कि याद करना, याद रखना, कि परमात्मा की बात, गुरु की बताई हुई वाणी को हम किसी भी वक्त भूले ना। स्मरण, अगर स्मरण हमारा रहेगा तो हम श्रवण भी करेंगे और सुनेंगे भी और कीर्तन भी करेंगे। तो इन सब के बारे में भगवान श्री राम ने बताया था नवदा भक्ति के बारे में, कि यही 9 प्रकार की भक्ति है। और जिस व्यक्ति के हृदय में ये 9 प्रकार जब आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो परम भक्त है, संतों का सानिध्य करता है, उनके सत्संग को भी सुनता है, और फिर गुरु बना के फिर गुरु भक्ति भी करता है, फिर गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार भी अपने मन से कपट छल निकाल के उनका गुणगान भी करता है, फिर गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र पे भरोसा भी करता है, और अपने इंद्रियों को एकदम बस में रखता है, वैराग्य से रहता है, और संसार के सभी जीवों को एक समान देखता है, जितना परमात्मा देता है उसी में सुख शांति से अपना बिताता है, और अपने हृदय को सरल रखता है और शीलता से रहता है। चाहे हर्ष आए चाहे शोक आए, सब में सम्मान रहता है। वही व्यक्ति के अंदर जब ये 9 गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो वही व्यक्ति सेबरी माँ की तरह भक्ति भी कर सकता है, और उसके अंदर ये 9 गुण आ जाते हैं तो वो भी परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये 9 प्रकार की भक्ति, ये 9 गुण होना बहुत जरूरी है। सीढ़ी बाई सीढ़ी धीरे 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 हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से तुरंत ही हम परमात्मा को नहीं पा सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। धीरे धीरे संतों के पास जाएं, उनका सत्संग सुने, ऐसे करते 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 हम धीरे धीरे वो परमात्मा को पा सकते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पाएंगे, क्योंकि आपकी भक्ति जो है वो कभी विनाश नहीं होने वाली है, उसका कभी
विनाश ही नहीं होगा, वो फिर आपको उस योनि में अवश्य मिल जाएगी। तो सभी से ये निवेदन है कि जिसके अंदर अगर जो भक्ति भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर ये